बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोग्राम का, कैलकुलेटर का। ठीक है, तो कैलकुलेटर प्रोग्राम मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कैलकुलेटर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं विद इफ़ कंडीशन। ठीक है, तो इस जो है प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे स्विच केस। ठीक है, कैलकुलेटर प्रोग्राम को स्विच केस के साथ कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है, मैंने कैलकुलेटर प्रोग्राम का बनाया है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसमें मैंने इफ़ कंडीशन की यूज़ किया। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम स्विच केस का यूज़। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग स्विच केस के साथ कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हम लोग जो है स्विच केस को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा ये कि मैं आपको हर प्रोग्राम में बताता हूँ, ये हमारा क्या इक्लिप्स आईडी है, जहाँ पर ज़्यादातर जितनी भी कंपनियाँ हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो इक्लिप्स आईडी का ज़्यादातर यूज इक्लिप्स आईडी का ही करते हैं। ठीक है, जावा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है, जावा डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, जावा फाइल डॉट जावा फाइल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रोग्राम है कैलकुलेटर का। ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक, कैलकुलेटर और विथ स्विच केस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा डॉट जावा फाइल का नेम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लास नेम होगा जिसको हम लोग क्लास नेम बोलते हैं। ठीक है, और जैसा आप क्लास नेम यहाँ कैपिटल में एट इट इज़ जैसा आपने यहाँ पे लिखा है, मतलब अगर वैसे ही आपके फाइल के अंदर भी होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है जैसे क्लास नेम सेम टू सेम जो ये लिखा है। और अगर आप पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट चाहते हो तो यहाँ पे चेक बॉक्स करके फिनिश कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए, आपको खुद लिखना है, तो फिनिश करेंगे तो आपको ये लिख के नहीं आएगा। तो ठीक है, तो हम इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जावा फाइल क्या हुआ, ये क्रिएट हो गई। ठीक, तो मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ पे जो है कैलकुलेटर विथ इस स्विच केस, ठीक है, डॉट जावा। तो सेम जो क्लास का नेम होता है तो वही फाइल का नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके बारे में क्लास नेम सेम क्यों होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके बारे में एक आपको डिटेल से एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अपने आज के प्रोग्राम को देखते हैं, कैलकुलेटर प्रोग्राम विथ स्विच केस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या नीड होगी, 2 नंबर की और 2 वेरिएबल की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं, ए लिया और एक लिया बी। ठीक, अब हम डबल लेते हैं, थर्ड वेरिएबल। जैसे मान लो आपने ए प्लस बी कराया तो वो स्टोर किस में होगा, वो हम लोग करा देंगे सी में। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि डबल क्यों लिया, ये इंट क्यों लिया। देखो हम लोग क्या करते हैं, इंट जैसे हमने 5 3 4 2 इंट किया। ठीक है, ए बी ऐड तो हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई, जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड में जैसे 3 डिवाइडेड बाई 4 हमने किया। ठीक है, तो किस में आएगा, पॉइंट के बाद जो है डिजिट आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने आउटपुट के लिए एक डबल ले लिया जिसमें आउटपुट हमारा सेव होगा। ठीक है, मतलब जैसे ए प्लस बी हुआ और या ए डिवाइडेड बाई बी हुआ, तो इसमें हमारा डबल में सेव होगा विद वैल्यू। ठीक है, पॉइंट वैल्यू। ठीक है, विद पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हमने आपको पहले बताया एक स्कैनर होता है, स्कैनर क्लास होती है। ठीक है, हमारी स्कैनर क्लास ये होती है, स्कैनर SCN हम लोग लिख लेते हैं इसको। और हमने आपको पहले बताया न्यू का मतलब क्या होता है। न्यू माने एक ऑब्जेक्ट के, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जो हम इस ऑब्जेक्ट के क्लास को, जो मेथड है इस क्लास में, देखो स्कैनर एक क्लास है। ठीक है, उसका हमने क्या एक रेफरेंस नेम बनाया और न्यू से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उस क्लास के फंक्शन को यूज कर सकते हैं, मेथड को। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो अभी देखो ये रेड आ रहा है, तो ये कह रहा है कि भैया इसका जो आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है किधर है, ये आपसे पूछ रहा है कि इसका भैया पाथ क्या, एड्रेस क्या है। ठीक है, तो जब इसके नीचे रेड लाइन आती है तो इसके ऊपर कर्सर ले जाते, क्लिक नहीं करते, ऑटोमेटिक आएगा इंपोर्ट। उसको पता है कि अगर स्कैनर क्लास हम लोग कहीं यूज़ करते हैं तो हम लोग को इंडिकेट करता है कि भैया इंपोर्ट कर लो, यहाँ इस पैकेज में फाइल पड़ी है। ठीक है,
इस जावा डॉट यूटिल पैकेज में फाइल ये मतलब स्कैनर फाइल पड़ी है, तो इसको यूज़ कर लो। तो हमने यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। तो अब हमारा क्या आ गया, ये क्लास का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया और ये न्यू से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया स्कैनर क्लास का, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हम लोग करेंगे ए इक्वल टू SCN, ठीक है, जो SCN डॉट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट इन, ये हम उसके क्या है स्कैनर क्लास के मेथड है, ठीक है, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो सेम हम क्या करेंगे, बी के लिए भी लिख देंगे, ये हमने बी के लिए भी लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ए इनपुट बी करेगा, ठीक है। तो जैसे वैल्यू आएगी तो हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा इतना काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट करा लेंगे ए और प्लस ए, ठीक है, और प्लस डबल कोट और इसमें बी इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस बी, ठीक है। तो इसको हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे आपको प्रिंट करना है, ठीक है, वेरिएबल कैसे प्रिंट करते हो, जो आपको एक्चुअली प्रिंट दिखाना है स्क्रीन पे वो कैसे दिखाते हो। प्रिंट के अंदर इस लाइन के अंदर हम लोग ए रखते तो बी की वैल्यू आएगी, ठीक, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है ये एट इज इट प्रिंट होगा स्क्रीन पे आउटपुट में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इतना जो है एक्सिक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने क्लिक किया यहाँ पे एक नंबर डाला 3, उसके बाद डाला 4, तो अब ये क्या हुआ, जैसे 3 डाला तो इसके अंदर एक नंबर आया और जो 4 है वो चला गया बी के अंदर, ठीक है। तो हमने ये प्रिंट कराया, ए के सामने ए प्रिंट हो, बी के सामने बी प्रिंट हो, ठीक है। तो अभी जब हम इंटर मारेंगे यहाँ पे देखो ए बराबर क्या है 3 और बी बराबर 4 है, ठीक है। तो इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक इंट और लेते हैं, ठीक है, इंट स्विच केस के लिए, ठीक है। इंट हमने लिया मान लो SW, ठीक है, SW में हमने क्या करा दिया, सीधे यहाँ पे करा दिया, ठीक, ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि व्हाट यू वांट, ठीक है, व्हाट यू वांट, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, ठीक है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। यहाँ पे हम आप जो है ना आप क्या चाहते हो वो आप चूज़ करने के लिए हमें वो प्रिंट करा देते, ठीक है, जो आपको चाहिए वो बटन प्रेस करें यहाँ पे, ठीक है। इसमें डाल दिया हमने प्रेस 1 फॉर एडिशन, ठीक, प्रेस 1 फॉर एडिशन एंड प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक, और 3 जो है हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। इसको शॉर्ट में लिख देते, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऐड शॉर्ट में लिख देते ऐड। तो इससे क्या होगा हमारा, ज़्यादा हमको फालतू नहीं लिखना है, मल्टी, ठीक है, मल्टी ऐड सब मल्टी और डिवाइड, ठीक, डिवाइड, ठीक, यहाँ पे प्रेस 4, ठीक है। तो मैंने ये क्या लिख दिया कि प्रिंट करा दिया, ठीक है, व्हाट यू वांट, प्रेस आप क्या चाहते हो, 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब, 3 फॉर मल्टी एंड 4 फॉर डिवाइड, ठीक है। तो ये मैंने आपका प्रिंट करवा दिया, ठीक। अब जैसे ही हमने प्रिंट करवा दिया तो अभी क्या होगा यहाँ पे, फिर वो इसके बाद जैसे आप इनपुट प्रिंट करेंगे तो जब आप 1 प्रेस करेंगे तो किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। 2 प्रिंट करेंगे तो 2 इसके अंदर जाएगा, 3 प्रिंट करेंगे 3 इसके अंदर, जब 4 प्रिंट करेंगे तो 4 इसके अंदर जाएगा, ठीक है।
तो जो ये वैल्यू है इस वैल्यू से हम स्विच केस में जंप करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बना लेते हैं स्विच केस। अब यहाँ पे लिखते हैं स्विच, ठीक है। तो जब हमने यहाँ स्विच लिखा तो हमने यहाँ पे करा लिया इसकी वैल्यू, जो हम ये सिलेक्ट करने के बाद जो है कौन सा हमें क्या कराना है, उसके बाद जो है हमें यहाँ पे ये कराते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे स्विच केस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे सपोज अब हमारा केस में वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी पहले 1 जब प्रिंट करे जब 1 प्रेस करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, केस 1 में क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा ए प्लस बी आया और यहाँ पे क्या करेगा, सिस्टम डॉट कैपिटल एस रहेगा, सिस्टम डॉट सिस्टम SYSTM सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, एलन, ठीक। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन। यहाँ पे लिख देते हैं एड, एडिशन जो है हमारा क्या रहा है, एडिशन इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है, प्लस सी में जो वैल्यू पड़ेगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, यहीं से डायरेक्ट टूट जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बताएंगे स्विच केस कैसे काम करता है, मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। अब नाउ अगर अब केस 2 है, तो उसके बाद केस 3, फिर केस 4, केस 5, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का केस 1 में क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सी, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन आपका, हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, ठीक। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाले दे रहे, जैसे बाय मिस्टेक कोई 5 भी प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देंगे रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारा ये बंद हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम नंबरिंग कर दें, यहाँ पे नंबरिंग है 4, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे है 2, ठीक है। हमने सेव कर लिया इसको, ठीक। चलो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। देखो इसका मतलब हम बताते हैं, जैसे आप जो है यहाँ पे जैसे आपने कोई वैल्यू एंटर करी, मान लो एंड में 3 प्रिंट किया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इफ़ में क्या होता था, पहली इफ़ कंडीशन चेक करता था, दूसरी इफ़ कंडीशन चेक करता था, तीसरी इफ़ कंडीशन चेक करता था, 4th नंबर की इफ़ कंडीशन चेक, तो सब में स्टेप बाय स्टेप जाता था, जिसमें उसकी वैल्यू मैच करती, तो फिर उसके अंदर एंटर करके जो है लॉजिक को कैलकुलेट करके प्रिंट कराता था, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्विच में सीधे इसको वैल्यू मिली मान लो 3, तो सीधे इसको फॉरगेट करके 1 और 2 के इसको फॉरगेट करके सीधे 3 पे जंप करेगा। अगर इसको वैल्यू मिली मान लो
1 तो सीधे इसको प्रिंट करेगा और तुरंत ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर ये सब रन नहीं करेगा, ये डायरेक्ट आके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि डायरेक्ट उसी पे जंप करता है जिसका उसके पास नंबर आता है। ठीक है, मतलब जिस केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें एक्सिक्यूट नहीं करता, 1 बाय 1 ये सीधे जंप करता है उसी केस पे जिसका नंबर इनपुट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना प्रोग्राम एक्सिक्यूट करके चेक करते सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने किया यहाँ पे 2 एंटर 3। ठीक है, तो अभी हमसे ये क्या पूछ रहा है, ये सबसे क्या पूछ रहा है हमसे 3, 2 और 3 प्रिंट किया, तो a बराबर वैल्यू 2 है, b बराबर 3 है। ठीक है, तो कौन वाला प्रिंट कर रहा है अभी स्टेटमेंट, ये वाला। ठीक, उसके बाद फिर उसने ये सारे प्रिंट किए। ठीक, तो उसमें पूछ रहा है व्हाट यू वांट, प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर सब, प्रेस 3 फॉर मल्टी, प्रेस 4 फॉर डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं, यहाँ पर प्रेस करते 3। ठीक, तो 3 में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, तो अब हम इसको फिर एक्सिक्यूट करते हैं, तो 3 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है। देखो 3 में ये है केस 3 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, दो वैल्यूज़ का। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 6। ठीक है, तो ना फिर से एक्सिक्यूट करते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 5 एंटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 5 कितना होना चाहिए, 9। तो अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 1। ठीक, जब हमने 1 किया तो इसने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, 5 4 9। ठीक है, अब फिर से एक्सिक्यूट करते हैं, अब यहाँ पे करेंगे 2 सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, 4 × 2, और फिर इसमें क्या कर देंगे, वो बोला व्हाट यू वांट, तो हम प्रेस करेंगे 2। जब हमने यहाँ पे 2 प्रेस किया, एंटर किया, तो क्या आना चाहिए 2। 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक, तो डिवाइड का भी देख लेते हैं। डिवाइड का जैसे हम लोग करते 3 4। ठीक है, और इंटर किया तो वो व्हाट यू वांट। ठीक है, तो व्हाट यू वांट में हम लोग 4 प्रेस करते हो तो डिवाइड के लिए, तो ये हमारा 3 डिवाइडेड बाई 4, इसमें कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, इसको फिर से देखना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे सही है दोस्तों। अच्छा ठीक, तो 3 में क्या होगा ना, 4 का डिवाइड नहीं होगा तो वो 0 पॉइंट करके 0 लेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको फिर एक्सिक्यूट करके जो है हम दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई हमने 3 लिया, हम व्हाट यू वांट प्रेस 4। ठीक है, तो हमने 4 यहाँ पे प्रिंट किया, तो जैसे 4 किया तो कितनी बार गया। ठीक है, तो हमारा ये कितनी बार गया, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 1.0 मतलब 1 बार गया। ठीक है, समझिए, तो ये हमारा कितने बार गया, 1 बार गया। ठीक है, तो अभी हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि क्या देखते हैं, जो अभी हमारा जो वैल्यू आ रहा था 4 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे थे। एक मिनट को मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, फिर से एक्सिक्यूट करके 4 3। ठीक है, हम क्या चाह रहे थे, डिवाइड। ठीक है, 4 प्रेस किया, तो अभी हमारा जो वैल्यू आ रहा है 1 पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हमको क्या चाहिए, पॉइंट के बाद की भी वैल्यू चाहिए, जैसे सपोज आपको पॉइंट के बाद चाहिए। ठीक है, ये तो उसने दे दिया, पॉइंट के बाद 0 दिखा रहा है। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद भी आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल क्या है, इंट को ए को भी डबल कर देंगे डेटा टाइप, बी को भी डबल कर देंगे और कंट्रोल एस कर देंगे। जैसे कंट्रोल एस करेंगे एक्सिक्यूट करेंगे। देखो अभी दोस्तों आपके सामने जो है 3, जैसे 4 3, और जैसे व्हाट यू वांट प्रेस 4 फॉर डिवाइड। ठीक है, जैसे आप 4 प्रेस करेंगे तो पिछली बार क्या 1.0 था, इसके बाद आएगा 1 पॉइंट, आगे की वैल्यू भी आएंगे। देखो ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हुआ, आगे की वैल्यू भी आ गई। ये देखो डबल, हमने क्या किया, डबल कर लिया, बी को भी डबल कर दिया और सी को भी डबल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, अब हमारी पॉइंट के बाद भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड हो गया। ठीक, तो आज जो ये, और एक चीज़ और, जैसे मान लो यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लो आपने सपोज यहाँ पे 3 4 कर दिया और यहाँ पे मान लो व्हाट यू वांट, तो आपने 1 2 3 इसके अलावा कोई बटन प्रेस करी तो 5 प्रेस कर दिया, तो सपोज तो क्या आएगा, रॉन्ग इनपुट, क्योंकि 5 के लिए हमने कोई कंडीशन लगाई नहीं है। लगाई है, देखो 5 के लिए केस लगा है कि अगर कोई 5 वैल्यू प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रॉन्ग इनपुट करके आ जाए, क्या आ जाए, रॉन्ग इनपुट।
ठीक है, तो रॉन्ग इनपुट करके आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो आप कहोगे कि अभी तो 5 लगा दिया, कोई 6 प्रिंट कर, तो 6 के लिए भी नहीं लगाए, यही ना। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो अभी मैं इसमें क्या था कि मैं ये आपके पास जो है 4, अब इसमें क्या था कि आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन जो थे, व्हाट यू वांट, प्रेस 1 फॉर ऐड, प्रेस 2 फॉर सब, प्रेस 3 फॉर मल्टी, प्रेस 4 फॉर डिवाइड। ठीक है, तो जो अभी इसमें क्या चीज़ है कि अभी जैसे मान लो हम 5 करते थे, ठीक है, 6 करते थे, 7 करते, अब 5 के लिए हमने केस लगा रखा था। ठीक है, अब 5 अगर 6 करेंगे तो इसमें आएगा ही नहीं, तो बताएगा नहीं कि रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो सीधे 6 करेंगे तो ये सीधे बाहर आ जाएगा, कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है, आप 6 7 मतलब आपका मतलब ये है कि अगर आप 1 2 3 4 के अलावा अगर कोई भी नंबर प्रिंट करते हैं तो आपको एक मैसेज दे दे कि रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए हम यहाँ से एक केस हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ कंडीशन जो है ये मैं लगाता हूँ इफ़ कंडीशन। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, इसमें हम लोग रखेंगे इफ़ कंडीशन में कि अगर इसकी वैल्यू, कहाँ पे गया, इसकी वैल्यू। ठीक है, जो केस के लिए हम यूज़ कर रहे थे वैल्यू इंट एस डब्ल्यू की। ठीक है, तो इंट एस डब्ल्यू की वैल्यू इफ़ नॉट इक्वल टू 1 एंड, ठीक है, और इसको जो है कितने केस हमारे, मतलब 4 केस हैं, 4 वैल्यू ऑप्शन में ना 1 2 3 4। तो अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है, मतलब इनमें से नहीं होनी चाहिए, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो ये फिर हम लोग एंड गेट लगाते हैं, ये एंड गेट लगाते हैं, ये। ठीक है, तो 1 2 2 के बाद 3 और ये 4। तो अब देखो, अगर देखो इसमें 1 2 3 4 में वैल्यू होगी तो ये केस में जाएगा, केस में आपका जो है फंक्शन लिखेंगे वो चलेंगे, जो स्टेटमेंट वो चलेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट होंगे। अगर हम इसमें एक इफ़ कंडीशन लगा दें बाद में कि इफ़ एस डब्ल्यू दिस। ठीक है, एक मिनट, एक ब्रैकेट कम हो गया क्या, हाँ शायद एक ब्रैकेट कम हुआ। ठीक है, ठीक, तो अभी क्या हुआ, अभी हमने क्या किया, इसमें लिख दिया कि अगर वन जो वैल्यू एस डब्ल्यू में आए वो 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 2 के बराबर, 3 का, 4 के बराबर। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसके अंदर इंटर कर लेगा। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन के अंदर हम लोग आ जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो हम लोग आ गए और यहाँ पर डाल देंगे रॉन्ग। इसमें यहाँ लिख देते प्लीज़ इनपुट, नहीं प्लीज़ सॉरी, इसमें लिख देते हैं प्लीज़ इनपुट करेक्ट। ठीक है, नहीं प्लीज़, इसमें लिखते हैं चूज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चूज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जब इसको कंट्रोल एस करेंगे तो अभी देखो कैसे हमने यहाँ पे लगा 3 4। अब ये पूछ रहा है कि आप क्या करना, व्हाट यू वांट। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 5 कर दिया। ठीक है, तो 5 जैसे एंटर किया तो कह रहा है चूज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब जब हमने 5 प्रिंट किया यहाँ पे, जैसे 5 वैल्यू इनपुट करी, तो जैसे 5 आया तो ये केस 1 केस 2 केस 3 इसके अंदर गया ही नहीं। क्यों, वैल्यू अपने पास 5 थी नहीं, और 5 पे कोई केस भी नहीं है, तो ये इसके अंदर गया ही नहीं। ठीक है, उसने वैल्यू यहाँ पे आया, देखा कि केस 3 और 5 है ही नहीं, तो सीधे डायरेक्ट इस पर आया। ठीक है, इस पर उसने देखा कि अगर 1 2 3 4 के अलावा कोई वैल्यू है तो ये लाइन प्रिंट हो, तो हमने किया था 5। चलो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे कर देते हैं 9। ठीक है, तो जैसे हम लोग 9 इनपुट करेंगे तो 9 कहाँ पे जाएगी, 9 आएगी इसके अंदर। ठीक है, और 9 अब स्विच के पास आएगी 9, तो ये देखेगा अरे हमारे पास तो कोई 9 का केस ही नहीं है, तो ये अंदर ही नहीं जाएगा और डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे जंप करेगा और यहाँ पे मैच कराएगा। अगर जो वैल्यू 9 है वो 1 2 3 4 के बराबर है, किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर किसी के बराबर नहीं है तो इसके अंदर जाएगा, मतलब 1 2 3 4 जो वैल्यूज़ है अगर उसके बराबर नहीं वैल्यूज़ है तो इसके अंदर जाएगा। जैसे हम लोग इसके यहाँ एंटर करेंगे तो सीधे आएगा चूज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये जो प्रोग्राम बताया है कैलकुलेटर प्रोग्राम विद स्विच केस
तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप इसको रिपीट करके फिर से एक बार देख लीजिए, तो आपको एकदम सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में।